हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। और आज की जो बात होने वाली है वो होने वाली है वंस अगेन जो है सपना के बारे में। जी हाँ, सपना के बारे में, क्योंकि जो है अभी मुझे ना एक्चुअली हंसी आ रही थी देख के उस वीडियो को। अगर कुछ भी होगा तो बताइएगा आप लोग। मतलब जो पड़ोसी ने वीडियो डाला है, उछल उछल के कूद कूद के निकल के बाहर आ रहे हैं, वो कहाँ से आप लोगों को चीज़ें सही लगती हैं। और वहाँ पे भाई कमेंट भरा पड़ा था। मतलब आप लोग दिमाग लगाओ, कौन से टाइम पे सपना ने ये बोला है कि हाँ निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया। सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई थी भाई, कितनी बार बोला जाए। सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई थी। और ये जो है अभी वीडियो डालने का क्या मतलब है कि देखो 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 ये आ रहे हैं सामने से, ये आ रहे हैं, ये सामान रख रहे हैं, उसका भाई बहुत अच्छा है। तो भाई हर इंसान अच्छा होता है, ये कौन सी मतलब भूल में हो आप, हमें नहीं पता कौन सी भूल में हो। और एक ये भी है कि जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं सपना को फिर से ज़्यादा जो है फिर से हिट करने की कोशिश करी जा रही है। हिट इन द सेंस कि उसको ना एक तरह से, जैसे नहीं कि कुछ ऐसा करो कि ये बौखलाए, फिर से कुछ ऐसा करो फिर बौखलाए, और सपना बौखलाएगी तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगी, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट मिलेगा और हमारे जो है व्यूज़ छपेंगे। क्योंकि हमारे व्यूज़ तो सपना के बिना छपते ही नहीं है, हमारे व्यूज तो आते ही नहीं है सपना के बिना। मतलब मुझे हंसी आ रही थी वहाँ पे। उनके अंकल जो सपना के भाई हैं, मम्मी है, सब लोग गए थे जो लोग, उसका तो ब्लॉग सपना ने खुद डाला था ना कि मम्मी आई हैं। उसमें क्या सारे लोगों का ब्लॉग नहीं लिया था। क्योंकि भाई बात यहाँ पे ये नहीं थी कि उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतना परेशान किया था, उन्होंने इतना सारी चीजें करी थी जिस वजह से सपना बाहर निकली थी। आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, सोशल मीडिया पे 19 मिनट का वीडियो डाल के। हैं, अजीब आदमी हो यार, कितनी बार बोला जा रहा है। और मुझे तो पता है, मुझे सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग चीज़ लगती है इनकी, जो अंकल आंटी की लगती है, वो आप किसी पड़ोसी को अपनी बहू के बारे में कैसे बोलने दे सकते हो। उसने यूट्यूब पे नंगा करने की बात करी, उसने क्या क्या नहीं बोला। और यही बात तो सपना ने भी बोला था ना, कि इसी पड़ोसी से बात हुई थी, सपना ने बोला था या फिर किसने बोला था कि 15 मिनट तक जो है इनकी बात हुई थी। कि हाँ कितनी देर तक, मतलब 4-5 घंटे तक इनका सामान लगता रहा। क्या उस टाइम पे सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जा सकता था क्या? और ये बात तो तुम भी खुद ही बोल रहे हो कि उसके भाई ने भी बोला है कि अभी चीज़ें खराब हैं तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो है जब चीज़ें सही हो जाएंगी, फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, तो फिर आएगी सपना। कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश तो यही थी ना। मतलब जबरदस्ती किसी को ट्रोल करना है, जबरदस्ती किसी को जो है पुश करना है कि कुछ गलत करे। ये अभी क्या है, अभी जब आप नॉर्मल ब्लॉग डालते हो तो फिर व्यूज नहीं आते, फिर क्या करना है कि चलो अब आएगा जो है, चलो पुश करते हैं क्योंकि सपना शांत है। सपना ने कोई भी कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं डाली, कोई भी किसी चीज का जवाब नहीं दिया। इतने सारे एलिगेशन लग रहे हैं उसके भाई पे, उसकी फैमिली पे, उसकी माँ पे जबरदस्त एलिगेशन लगता है कि वो जो है अपनी जो है उसके लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने भी बेटी का घर तोड़ दिया। लिटरली आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने, कोई भी माँ जो है पूरी बचपन से पाल पोस के 17-18 साल तक उन्होंने बड़ा किया सपना को, उसके बाद में फिर उन्होंने जो है वो एक दामाद खोया, उसके बाद दूसरे दामाद की शादी हुई, दूसरी बार फिर से वही सारी चीजें हुई। जिस दर्द को उन्होंने झेला है ना, कोई पड़ेगा तो सबको झेलेगा ही ना इंसान। लेकिन ये है कि मतलब आप लोग कैसे कैसे इल्जाम लगा देते हो एक माँ पे। क्या आप एक बार एक सोच के देखो कि क्या सच में आपकी भी माँ आपकी बेटी का खुद का घर तोड़ना चाहती है? मतलब समझ में नहीं आता। और मुझे सच बताऊं ना, मुझे 19 मिनट के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वहां पे आते जाते लोग, आते जाते वो भैया और आरू जो है पड़ोसी के घर गई और ये सब जो कहाँ थे। अरे भाई वो कैमरे में हो तो आ गए हो, ब्लॉग में बताओ किसी आए हो तो। पिछले सालों में जब सूरज जी भी थे, जब राजवीर जी भी थे, पूरी फैमिली बहुत अच्छे से रहती थी, खुश रहती थी, तब तो आप कभी नहीं दिखे ब्लॉगिंग में। तब तो आप कभी भी नहीं होली में रंग लगाने गए। तब तो आप कभी नहीं इडली सांभर डोसा खाए हो। मतलब किसी को परेशान इतना किया जाए जितना कि वो बर्दाश्त कर पाए। मतलब कोई चुप है तो फिर चलो अच्छा ये वाला मसाला डालते हैं, अच्छा चलो ये वाला डालते हैं।
ना इससे वो इरिटेट होगी। जबकि आपको याद हो कि सपना ने खुद ही एक, जब अंशु और सपना की बात हो रही थी, जहाँ पे सपना और अंशु बात कर रहे थे, वहाँ पे ये बात बोली जा रही थी कि जो है सपना ने बोली थी कि मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था, इन लोगों का प्लान था ऐसा, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये मुझे रोक क्यों नहीं रहे हैं। जैसा कि अंशु ने अपनी वीडियो में कई बार बोला है कि मतलब बोलते थे जो है, जब लाइव आई थी तब शायद बोला था कि हाँ हाथ पैर जोड़े जाते थे, इतने सालों से हाथ पैर ही जोड़ जोड़ के रखा था। तो भाई उस टाइम पे भी हाथ पैर जोड़ लेते, रख लेते, सपना को जोड़ लेते ना, बताओ आप लोग। मतलब कुछ भी, मुझे सच बताओ लिटरली हंसी आ रही थी उस चीज पे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मतलब वो तो नॉर्मल कैमरे की वीडियो है जहाँ पे सारा सामान रखा जा रहा है। भाई जब वो अपना सामान पैक कर रही थी, सपना ने खुद ब्लॉग में शेयर किया था, सपना ने खुद ब्लॉग में शेयर किया था कि ये सामान ले जाना, ये ले जाना, ये ले जाना। उसने पूरा अपना रूम खाली किया था। उसके बावजूद भी आरू का झूला उला, जो आरोही का या आरू का जिस बच्चे का हो, वो रह गया है, अभी भी रह गया है, वहीं पे पड़ा हुआ है। और ये हमने जो है देखा छोटी जीजी के ब्लॉग में। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग है, एक खतरनाक प्लान है जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि भाई व्यूज डाउन हुए, सबके डाउन हुए, मतलब इधर पंशु के भी हुए हैं और इधर छोटी जीजी के, मतलब और उसके बाद इनके भी हुए हैं। हाँ, और इनके पड़ोसी भाई का तो अंकल जी का नाम लिए बिना वीडियो नहीं आती, कहीं भी मिल जाते हैं रोड पे। हेलो अंकल, कैसे हैं? रंग लगाया, आरती करी, पूजा करी, ये किया वो किया, आपने भी समझाया था ना। फिर आपको मतलब जब सपना इतनी ही बुरी थी तो फिर आपने उनके भाई से बात क्यों करी और इतना समझाने की कोशिश क्यों करी? तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आशा ये है कि भाई दूर रहो कुछ चीज़ों से और छोड़ दो, अब जाने दो। अगर सब जब वो लोग नहीं आ रहे हैं तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? व्यूज नहीं डाउन हो जाते हैं क्या? व्यूज डाउन हो जाते हैं लग रहा है। हाँ यही है, मतलब एक कुछ नहीं, एक खतरनाक प्लान बोल सकते हैं इसको, कि सपना को भड़काने की कोशिश फिर से हो रही है। वंस अगेन सपना भड़केगी तो व्यूज अच्छे आएंगे। हाँ ये बात अलग है कि सपना के भी व्यूज इसमें आएंगे और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको भी कंटेंट मिलेगा और प्लस पड़ोसी भाई को भी कंटेंट मिलेगा। फिर वो चार बातें बोलेंगे और अंकल आंटी इतने मतलब वो वर्ड में यूज नहीं करना चाहती एज को देखते हुए, लेकिन सच बताऊं ना, उनके पास बिल्कुल सोचने समझने की जो क्षमता है वो शायद खत्म हो चुकी है और उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा है। वरना आप पता है, आपकी बहू कितनी भी बुरी हो, लेकिन कोई भी सास ससुर ना अपनी बुरी बहू के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुन सकता, बाहर खासकर। और इस तरह के जिस तरह के वर्डिंग आज तक तुमने यूज करी है, पड़ोसी भाई तुमसे बोल रही हूँ, कोई सास ससुर नहीं, कैसी भी है यार, मेरी बहू है, आते लास्ट में जो है हम सब एक हो जाएंगे। ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। जो प्रॉपर्टी पे हक होगा वो आरोही का होगा। कोई भी आके रह ले, कोई भी कितने दिन मेहमान नवाजी में रह सकता है भाई। फ्री का घर है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आराम से कोई रह सकता है। लेकिन जो लीगली जो अधिकारी है ना वो वही है, वही दोनों बच्चियां पोतियां। इसलिए ज़्यादा दिमाग ना चले तो ज़्यादा सही है। किसी को प्रोवोक मत किया जाए, किसी को प्रोवोक मत करो तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी और शायद सामने वाले के लिए भी और शायद उन बहुत सारे लोगों के लिए जो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, देंगे फिर किसी दिन लंबा चौड़ा, है ना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।